अब देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज के आखिरी सीजन यानी कि सीजन 5 को देखने के लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा ही बेसब्री से वेट कर रही है। एंड अभी तक इस शो की फिल्मिंग आधी भी कंप्लीट हो जाती अगर टाइम पे शुरू होती तो, पर जो हो गया सो हो गया। एंड यही मानते हुए प्लेटफॉर्म भी आगे बढ़ चुका है एंड वो तैयारी कर रहा है सीजन 5 की फिल्मिंग की, जो कि मे भी अब शुरू होने वाली है जनवरी 2024 से। एंड इससे पहले शो के मेकर्स ने जो अपडेट दी थी तो उसके हिसाब से सीजन 5 की फिल्मिंग करीबन 1 साल चलने वाली है। यानी कि अगर ये जनवरी 2024 में चालू होती है तो मान के चलो जनवरी 2025 तक तो सिर्फ इसकी फिल्मिंग ही कंप्लीट हो पाएगी। जबकि इस शो के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये सीजन 4 के जितना लंबा नहीं होगा। इससे पहले सीजन 4 का जो आखिरी एपिसोड था वो पूरी एक मूवी के बराबर था एंड उसके कंपैरिजन में सीजन 5 के एपिसोड छोटे ही होंगे। एंड फिर भी इसकी फिल्मिंग में पूरा 1 साल लग रहा है, जिसके पीछे का मेन रीजन है इस शो का स्केल, जो कि इसके प्रीवियस सीजन से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। एंड इस बात को इस सीरीज के मेन लीड एक्टर डेविड हार्बर भी एडमिट करते हैं। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का सीजन 5 आपको 2025 के एंड तक बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा, बट उसके बाद आपको ये शो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जिसके बाद सवाल निकल के आता है कि शो की एंडिंग के बाद क्या हमें इसके कुछ स्पिन ऑफ या फिर प्रीक्वल्स देखने को मिल सकती हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि शो के मेकर्स के हिसाब से वो लोग सीजन 5 की एक परफेक्ट एंडिंग करने वाली हैं एंड उसका लुक, फील, सभी कुछ हमें सीजन 1 के जैसा ही देखने को मिलेगा। यानी कि आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये शो अपने जड़ों की ओर वापस से जा रहा है ताकि इसे एक परफेक्ट और डिजर्विंग एंडिंग मिल सके, जिससे कि ऑडियंस को पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हालांकि फ्यूचर में कुछ स्पिन ऑफ सीरीज की संभावना रह जाएंगी, पर वो बनेगी या फिर नहीं तो वो तो वक्त ही बताएगा। एंड आप में से कौन कौन इस शो को देखने के लिए वेट कर रहा है तो नीचे #ST5 कमेंट करना मत भूलना। बाकी आगे इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। अब देखो, अगर बात करें 4 घंटे वाली जस्टिस लीग मूवी के क्रिएटर जैक स्नाइडर की अपकमिंग मूवी रेबेल मून के बारे में, जिसको लेकर अभी हाल ही में काफी शॉकिंग अपडेट निकल के आई है एंड वो है इसकी रेटिंग को लेकर। अब बात कुछ ऐसी है कि ये मूवी आने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर 21 दिसंबर 2023 को, जिससे पहले ही यानी कि 15 दिसंबर 2023 को ये मूवी ऑलरेडी यूएस में रिलीज हो चुकी है। जिसके बाद कुछ क्रिटिक्स के काफी शॉकिंग रिव्यूज निकल के आई हैं इस मूवी के बारे में। साथ ही ऐसी अपडेट भी निकल के आ रही है कि रॉटेन टोमेटोज के ऊपर रेबेल मून पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर का डेब्यू रेटिंग था करीबन 9%, जो कि अभी तक का सबसे वर्स्ट है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर आप रॉटेन टोमेटोज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो रेटिंग चेक करते हो तो वो बढ़कर हो चुकी है करीबन 23% की, जो कि स्टिल कम है। इससे पहले जैक स्नाइडर की सबसे वर्स्ट मूवी की रेटिंग है करीबन 22%। जिसके बाद सवाल निकल के आता है कि आखिर इस मूवी की रेटिंग इतनी कम क्यों है। तो उसके पीछे का रीजन है ये सभी चीजें, जैसे कि लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, यानी कि मूवी कहीं से भी ओरिजिनल नहीं लगती है। ऊपर से इसके कैरेक्टर जो कि समझ में नहीं आते हैं, मूवी का प्लॉट भी ऐसा ही है एंड इसकी पेसिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मूवी के हर विभाग में दिक्कत ही है। एंड ये रिव्यू उन क्रिटिक्स के हिसाब से है जिन्होंने रॉटेन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग इतनी कम कर रखी है। जबकि अगर बात की जाए ऑडियंस स्कोर की तो वो ठीक ठाक ही है, करीबन 72% का। साथ ही क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इस मूवी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है इसके असलीपन की, यानी कि ये कहीं से भी ओरिजिनल फील नहीं होती है। यानी कि आसान भाषा में ये मूवी काफी हद तक आपको स्टार वॉर्स जैसी ही लगने वाली है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही वैसे की गई थी एंड स्नाइडर ने इसको अलग करने के लिए कुछ खास काम नहीं किया है, ऐसा उनका कहना है। और बाकी वैसे भी मूवी आने वाली है 21 दिसंबर 2023 को, तो हमें भी देखकर मालूम पड़ ही जाएगा कि ये कितनी ओरिजिनल है और कितनी नहीं। बाकी आप में से मूवी देखने के लिए कौन कौन वेट कर रहा है तो प्लीज कमेंट #RebelMoon। अब अगर बात करें इस साल के एंड में आने वाली सबसे ज्यादा मच अवेटेड मूवी सलार के बारे में, जो कि मे बी बिलोंग करती है KGF यूनिवर्स को या फिर अपना खुद का एक यूनिवर्स है, तो वो तो हमें मूवी देखकर मालूम पड़ ही जाएगा। बट अभी हाल ही में ऐसी अपडेट भी निकल के आ रही है कि सलार मूवी के अंदर हमें एक 8 मिनट का फाइट सीन देखने को मिलेगा, जिसमें करीबन 750 गाड़ियों का एक साथ यूज किया गया है एंड उसका बजट है करीबन 20 करोड़, जो कि मे भी हो सकता है कि सलार मूवी का क्लाइमैक्स सीन हो। बट अगर इसे कंपेयर किया जाए कुछ बड़ी मूवीज के फाइट सीन की बजट से
तो मालूम पड़ता है कि हाँ भाई सलार का लेवल भी काफ़ी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इससे पहले साहो मूवी के एक एक्शन सीन का बजट था करीबन 70 करोड़ और वो इतना महंगा इसीलिए था क्योंकि उसकी शूटिंग हुई थी अबू धाबी में। बात करें अगर बाहुबली पार्ट 2 के बारे में तो उसके एंडिंग वाले फाइट सीन का बजट था 30 करोड़, यानी कि पूरा का पूरा जो क्लाइमैक्स है उसका पूरा बजट है 30 करोड़। साथ ही अभी हाल ही में ऐसी अपडेट भी निकल के आ रही है कि सिंघम अगेन मूवी के अंदर भी एक ऐसा फाइट सीन है जिसका बजट होने वाला है करीबन 25 करोड़। और अगर बात करें रोबो 2.0 मूवी के बारे में तो उसके अंदर अक्षय कुमार वर्सेस रजनीकांत का जो फाइट सीन था उसका बजट था 20 करोड़। एंड वही सेम बजट है सलार के सिर्फ 8 मिनट के एक फाइट सीन का जिसमें 750 गाड़ियां यूज करी गई हैं। बाकी आप में से कौन इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहा है तो नीचे #सलार कमेंट करना मत भूलना।